अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग क्लास 12 फिज़िक्स यूनिट नंबर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट जो हम लोगों ने करना था टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, इसको हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों के पास बुक में इंट्रोडक्शन गिवन है और उसमें कहा गया है कि जब भी हम लोग करंट कैरिंग कॉइल यानी जो हमारे पास ये हम लोगों ने कॉइल बनाया है, ठीक है। अब इसको मैंने जो टर्न्स दिखाई हैं वो सिंगल टर्न दिखाया है, तो सिंगल टर्न कॉइल है और उसको जब हम लोग इसके ऊपर से जब करंट फ्लो कर रहे हैं, करंट कैरिंग कॉइल है और या लूप है जो भी है, ठीक है। तो उसको जब हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगती है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है, ठीक है। तो ये फोर्स दिस फोर्स कैन एक्सर्ट टॉर्क ऑन द कॉइल और लूप ऑफ वायर, यानी ये जो फोर्स होगी ये इस पूरे कॉइल पे क्या करेगी, टॉर्क एक्सर्ट करेगी और इसको रोटेट करवाती है। इस फोर्स की वजह से ये कॉइल रोटेट करता है और इसको हम लोग बोलेंगे टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई हुई है और डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं हमारे पास दो मैग्नेट के पोल हैं, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती हैं। और उसके बाद हम लोगों ने थर्ड काम ये किया है कि हम लोगों ने एक कॉइल प्लेस किया है और ये जो कॉइल है उसमें करंट फ्लो कर रहा है। जो करंट फ्लो कर रहा है वो हमारे पास है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और जो फोर्सेस इस पे लग रही हैं, एक तो वो आउटवर्ड है, पेज से बाहर की तरफ है, जिसको मैंने इस तरह से F2 कहा है, ठीक है। और जो फोर्स है दूसरी जो है इनवर्ड जो फोर्स लग रही है पेज के इनवर्ड, उसको मैंने कहा है F1। और इसकी वजह से ये दो फोर्सेस हैं जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, जिसकी वजह से ये कॉइल क्या करती है अपने डायरेक्शन में, अगर मैं कोई पेज दिखा दूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक पेज है और इसको मैं अगर रोटेट करके दिखाना चाहूँ तो मैं इस तरह से रोटेट करती हुई दिखाऊंगी कि दो फोर्सेस की वजह से ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब रोटेट का मतलब ये नहीं कि इस तरह से रोटेट करेगा, ठीक है, अपने सिर्फ साइड्स को चेंज करेगा, बाकी ये कि वो अपने विड्थ के लिहाज से विड्थ यानी विड्थ की पोजीशन में ही रहेगा और ये क्या होगा, बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन में ही रोटेट करता रहेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि हम लोगों ने करंट कैरिंग कॉइल रखा है और करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज और जो कॉइल है वो खुद भी रोटेट कर रहा है। दो फोर्सेस हैं F1 और F2, F1 इनवर्ड है और F2 आउटवर्ड है। और इसकी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर राइट हैंड रूल लगाया है, राइट हैंड रूल, और इसमें करंट डाउनवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, मेरे राइट हैंड साइड की तरफ है। और इस वजह से जो फोर्स होगी वो आउटवर्ड होगी इस तरफ। लेकिन जब हम लोग देख रहे हैं कि करंट अपवर्ड होगा और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो राइट हैंड साइड की तरफ होगा, तो उससे क्या होगा कि जो फोर्स लगेगी वो इनवर्ड लगेगी, जिसको मैंने क्रॉस से शो किया और जो आउटवर्ड फोर्स है उसको मैंने डॉट से शो किया। और उसके बाद लास्ट बात ये है कि हमारे पास जो यहाँ पे कॉइल मूव कर रहा है वो किस तरह मूव कर रहा है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और जो करंट फ्लो कर रहा है वो भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। अब हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं लेट लेंथ ऑफ द कॉइल, लेंथ ऑफ द कॉइल को मैं A सपोज कर रही हूँ और विड्थ ऑफ द कॉइल को मैं क्या सपोज कर रही हूँ, B। तो विड्थ क्या है, चौड़ाई है, और चौड़ाई को मैंने कहा है B है और लेंथ जो है वो हमारे पास A है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि फोर्सेस लग रही हैं और ये फोर्सेस क्या है, ये हम लोगों ने ILB पढ़ा है, F इज टू ILB करंट कैरिंग कंडक्टर में। और इसमें हम लोगों ने फोर्स निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था, सेम टू सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे। बट अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं करंट और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो हमेशा सेम रहनी है। अब इसके बाद मैंने एक लास्ट बात आनी है इस डायग्राम से रिलेटेड के, ये हमारे पास जो साइड होगी ये वाली लेंथ, इस वाली लेंथ को मैं 1 बोल रही हूँ, इस वाली लेंथ को मैं 2 बोल रही हूँ, इस वाली लेंथ को मैं 3 सपोज कर रही हूँ, इसको मैं 4 सपोज कर रही हूँ। उसके बाद हम लोग इस वायर में 1 का मतलब ये है कि जो ये कॉइल है उसकी 1 साइड की बात करें, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है उसको मैंने 1 का है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के 2 का है, इसी तरह से इस साइड को मैंने 3 का है और इस साइड को 4 का है। वायर 1 पे जब फोर्स की बात करें तो वो F1, और ये भी वेक्टर फॉर्म की बात करें तो F1 वेक्टर है और इज इक्वल टू IL इंटू बी, ठीक है। L इंटू बी में जो B हमारे पास है वो भी क्या वेक्टर है, तो L1 मैंने लिखा है और B के साथ मैंने B1 नहीं लिखा, बिकॉज करंट और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों क्या है, सेम है फॉर ऑल द साइड्स ऑफ द वायर, ठीक है। तो हम लोगों ने कहा है कि L और B और वायर 1 का देख रहे हैं, वायर 1 ये है और इस पे क्या कर रहा है, L और B से मुराद है, मतलब ये कि अब इसमें हम लोग लेंथ नहीं देखेंगे, लेंथ कोई वेक्टर, मतलब ये कि लेंथ की कोई डायरेक्शन नहीं होती। और हम लोग इसमें जो डायरेक्शन देखेंगे वो करंट का देखेंगे और B का देखेंगे।
तो करंट और बी का हम लोग देख रहे हैं जिस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है उस तरफ हम लोग इसका एंगल देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं करंट इस तरफ है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो राइट हैंड साइड की तरफ है। सो दोनों की तरफ में एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्रीज। साइन थीटा की जगह क्या लगाया 180 डिग्रीज लगाया। साइन 180 ज़ीरो होता है, उसकी वजह से हमें ये पता चला है कि जो वायर 1 है उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा। सो F1 इज इक्वल टू ज़ीरो। सो अब हम इसके बाद देखेंगे वायर नंबर 3। बेशक आप लोग वायर नंबर 2 पहले कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब हम देखेंगे वायर नंबर 3। वायर नंबर 3 में हम लोग देख रहे हैं एंड थर्ड साइड पे तीसरी साइड ये है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि करंट इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है राइट हैंड साइड की तरफ, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो भी राइट हैंड साइड की तरफ है। तो साइन कितना बन रहा है, पैरेलल है दोनों की तरफ में, एंगल ज़ीरो है। साइन ज़ीरो कितना होता है, साइन ज़ीरो भी ज़ीरो होता है। और इसके लिए F3 भी क्या बन रहा है, वायर 3 पे जो फोर्स लग रहा है वो भी क्या है, ज़ीरो है। इसका मतलब है कि जो वायर 1 और वायर 3 है ये दो अपर और लोअर साइड, इन दोनों पे फोर्सेस के हैं ज़ीरो हैं। और इस तरफ अब ये वो साइड है जो कि डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के एक्सपोजर में आ रहे हैं, ठीक है। मतलब ये कि ये बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के रास्ते में आ रहे हैं। और ये जो 1 और 3 था ये बिल्कुल टॉप और बॉटम वाली पोजीशन थी, तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं आ रही थी। इस वजह से हम लोग इस तरह से भी देख सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने इस तरह सॉल्व करना है, ठीक है। तो वायर नंबर 2 की बात करते हैं। वायर नंबर 2 में आप लोग देख रहे हैं वायर 2 पे हमारे पास फोर्स F2 ही लग रहा होगा, क्योंकि हम 2 की बात करें तो यहाँ पे F2 लिखा है, ILB लिखा। आई का कोई वेक्टर नहीं होता, ठीक है। करंट जो है वेक्टर नहीं होता, सो दैट्स वाई आई के ऊपर हमने एरो नहीं लगाया। बाकी है कि L और B हमारे पास वेक्टर फॉर्म में है, L2 होगा और B के साथ कोई सब्सक्रिप्ट नहीं लगेगा। तो IL2B साइन कितना बन रहा है 90 डिग्रीज बन रहा है। अब ये वायर 2 में साइन 90 कैसे बन रहा है अब इसको हम लोग देखेंगे। तो फिगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर वायर 2 यहाँ पे मौजूद है और करंट क्या है, डाउनवर्ड है। मैंने यहाँ पे बिल्कुल डार्क किए हुए ताकि आप लोगों को नजर आए। करंट क्या है, डाउनवर्ड है। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो कहाँ है, मेरे राइट हैंड साइड की तरफ है। दोनों की तरफ में एंगल कितना बन रहा है 90 बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 90 डिग्रीज बन रहा है। और इसकी वजह से जो फोर्स लगेगी और जो फोर्स होगा वो कितना होगा, वो मीन्स के आउटवर्ड होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास जो वायर 2 है उस पे फोर्स लग रहा है IL2B साइन 90 डिग्री। साइन 90 हमेशा 1 होता है, मैक्सिमम हमें आउटपुट मिलता है। तो IL2B, और हम लोगों ने कहा है कि ये हमारे पास लेंथ वाली साइड है ना, वायर 2 की जो हम लोग देख रहे हैं वो हमारे पास लेंथ साइड है। लेंथ साइड को हम लोगों ने क्या सपोज किया था, लेंथ ऑफ द कॉइल को हम लोगों ने A सपोज किया। तो हम लोग यहाँ पे L2 की जगह क्या लिखेंगे, A लिखेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है IAB, ठीक है। तो L2 की जगह क्या लिखा है, A लिखा है, क्योंकि हम लोग लेंथ ऑफ द कॉइल को डील करें इन केस ऑफ वायर 2। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने बता दिया कि B और I कैसे 90 डिग्रीज बना हुआ है। यहाँ पे मैंने अलग से फिगर बना लिया, और जो फोर्स 2 लग रही है वो कहाँ है, आउटवर्ड है। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास है वायर 4। अब ये वायर 4 कौन सी वाली साइड है, जो मैंने आपको बता दिया वो भी लेंथ वाली साइड है, यानी 2 के बिल्कुल पैरेलल में आ रहा है। रेक्टेंगुलर कॉइल लिए, ठीक है। रिमेंबर इट कि हम लोगों ने यहाँ पे रेक्टेंगुलर कॉइल यूज़ किया, और ये हमारे पास वायर 4 है, वायर 4 वाली साइड है। और वायर 4 वाली साइड पर हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं, फोर्स देखना चाह रहे हैं। अब ये फोर्स जो है वो इनवर्ट लगेगी, तो हम लोग वायर 4 की बात करते हैं। वायर 4 में हमारे पास है F4 इज इक्वल टू IL4 इंटू B, और ये हमारे पास तमाम के तमाम वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं। जब हम लोगों ने इसको वेक्टर फॉर्म से कन्वर्ट किया तो साइन थीटा लगा, थीटा हमारे पास कितना है 90 डिग्रीज है। अब ये साइन 90 कैसे बनता है इसको भी हम लोग फिगर से देखेंगे। तो फिगर में आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे कहा गया है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो वायर 4 है उसमें हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो मेरे राइट हैंड साइड की तरफ है, लेकिन जो करंट है वो अपवर्ड है। करंट का फ्लो मैंने आपको बताया था एंटी क्लॉकवाइज है। तो करंट और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनकी तरफ में एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पर भी सेम 90 डिग्रीज बन रहा है। तो साइन 90 कितना होता है, मैक्सिमम होते हैं, और हमें मैक्सिमम आउटपुट मिलता है। सो दैट्स वाई हम लोगों ने कहा है कि वायर 4 पे भी कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हो रही होगी, और वो क्या है, फोर्स इन्वर्ट है। तो मैंने यहाँ पे कहा है कि जो हमारे पास IL4B होगा, साइन 90 क्या होगा, मैक्सिमम यानी 1 आएगा। 1 को जब इनसे मल्टीप्लाई करेंगे अगेन हमारे पास IL4B आ जाएगा, और L4 को हम लोगों ने A कहा है। A क्यों कहा है, अगेन ये हमारे पास लेंथ ऑफ द कॉइल है।
तो जो लेंथ ऑफ द कॉइल L4 की तरफ है वो हमारे पास A है। अब हम लोग देखेंगे कि A कैसे आता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेंथ मैंने क्या सपोज किया था, इसको A सपोज किया एज आई हैव टोल्ड यू कि हमारे पास ये क्या है कि लेंथ ऑफ द कॉइल इज़ A एंड विड्थ ऑफ द कॉइल इज़ B। विड्थ ऑफ द कॉइल के बारे में भी आप आगे यूज़ करेंगे। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, L4 की जगह A यूज़ किए। मतलब ये कि हम लोग लेंथ की बात करें तो F4 हमारे पास क्या आया है, IAB आई है। ठीक है, तो IAB हमारे पास आ गया, जो कि F4 क्या होगा, इन्वर्ट होगा। मैंने यहाँ पे भी इसकी डायग्राम बना ली है। तो यहाँ तक हमारे पास चारों के चारों केसेस हो गए फॉर अ करंट कैरिंग कॉइल। और ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉइल है। ठीक है, और इसके बारे में एक्सप्लेनेशन आप अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं। इन सब पे हम लोगों ने जो रूल यूज़ किया है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, दोनों आप लोग यूज़ कर सकते हैं ताकि आप लोग कोई भी फोर्स ईजिली निकाल सकें। ठीक है, इसकी वजह से, इन फोर्सेस की वजह से, ये फोर्सेस क्या हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। सो दैट्स वाई इस पूरे कॉइल में क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। टॉर्क की वजह से कॉइल क्या करते हैं, रोटेट करता है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, हमें चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलता है और इसकी वजह से करंट फ्लो करता है। तो मैंने आपको बताया जैसे कि टॉ इज इक्वल टू आर एफ, मतलब टॉ का कोई ना कोई फॉर्मूला हो, तो जो आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं, टॉ इज इक्वल टू आर एफ, यानी आर इज़ अ रेडियस, यानी वो डिस्टेंस जो कि आपका उस फिक्स्ड पॉइंट से या फिर पिवट से है। ठीक है, तो और एफ की हमारे पास सिंगल, ये हम लोग जो बात करते हैं ना, ये टॉ जो फॉर्मूला है ये हमारे पास सिंगल फोर्स के लिए। अब जो टॉ इज़ ड्यू टू कपल, अब ये जो टॉर्क जो प्रोड्यूस होता है ये किस वजह से होता है, कपल की वजह से प्रोड्यूस होता है। कपल क्या होता है, कपल ऑफ द फोर्सेस। और जिस तरह हम लोग पहले पढ़ के आए हैं फर्स्ट ईयर में, टॉर्क वाले टॉपिक के साथ ही पढ़ के आए हैं, कपल ऑफ द फोर्स या कपल आर्म। तो अब हम लोग इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा, अगर ज़्यादा फोर्सेस हों तो उसके लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करवाएंगे, टॉ इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई कपल आर्म। कपल आर्म इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कपल आर्म असल में क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। इन दिस केस कपल आर्म इज बी। अब कपल आर्म इसमें क्या होगा, बी होगा। तो बी क्या है, हमारे पास विड्थ है। अब ये पता लगाना है कि हमारे पास कैसे आया, बी कैसे हो सकता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो फोर्स F1 लग रहा है वो क्या है, इनवर्ड है। इनवर्ड है तो इसको मैं क्या कर दूंगी, इस तरह से इसको मैं पकड़ लूँगी। ठीक है, ये इनवर्ड मेरी क्या होगी, फोर्स F1 हो गया। अब मैंने आपको बताना है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे होता है। अब मैंने यहाँ पे एक स्केल ले लिया। ठीक है, अब ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैं कहना चाह रही हूँ कि मेरे पास क्या है, ये मैंने हाफ रेक्टेंगुलर कॉइल लिया हुआ है। और रेक्टेंगुलर कॉइल के जो 90 का एंगल बना रहा है, उसके साथ वो क्या बना रहा है, उसका विड्थ बना रहा है। फोर्स इनवर्ड है और जो विड्थ है वो क्या है, उसके साथ परपेंडिकुलर है, उसके साथ मेन के फोर्स के साथ परपेंडिकुलर है। सो जो कपल आर्म यहाँ पे मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो विड्थ ऑफ द कॉइल मिलेगा। तो हम लोगों ने इसीलिए वहाँ पर टॉ इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय कपल आर्म, यानी कपल आर्म की जगह क्या लिखेंगे, विड्थ ऑफ द कॉइल बी। तो इसको हम लोगों ने फॉर्मूला के तहत लिखा है, टॉ इज इक्वल टू एफ इंटू बी हो गया। फोर्स हमारे पास कौन सा वाला आएगा, अगेन आप लोगों ने दो फोर्सेस निकाले हैं, दो तो आपके पास जीरो फोर्स आ रही थी और दो पे आप लोगों के पास 2 और 4 वायर पे आपके पास कोई ना कोई फोर्स की वैल्यू आ रही थी। और वो फोर्स की वैल्यू क्या थी, वो फोर्स की वैल्यू IAB थी। तो ए आपने क्या यूज़ किया था, L2 और L4 की जगह लेंथ ऑफ द कॉइल यूज़ किया था। तो IAB और B स्मॉल वाला जो कि विड्थ ऑफ द कॉइल है। तो आप लोगों ने जब I और AB, स्मॉल a और b को आप लोगों ने जब इकट्ठे लिखा तो ये हमारे पास क्या बनता है, असल में एरिया बनता है। एरिया बनता है तो टॉ इज इक्वल टू IAB। ये हमारे पास सिंगल टर्न कॉइल के लिए फॉर्मूला आ गया। लेकिन अगर आपको n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर आपके पास कॉइल हो और उसके पास आपको पता नहीं है कि कितने टर्न्स लगे हुए वायर के, यानी वायर कितनी दफ़ा लपेटा हुआ, ये हमें नहीं पता। मैनी वाइंडिंग्स, यानी n का मतलब है कि आपको अननोन वाइंडिंग्स है, आपको नहीं पता, तो आप लोगों ने फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, टॉ इज इक्वल टू NIAB। तो n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए आप लोग यही वाला फॉर्मूला, यानी टॉ इज इक्वल टू NIAB वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। नाउ अगर मैं कहूँ कि अगर मैंने कॉइल को टिल्ट कर लिया, कॉइल को मैंने टिल्ट कर लिया, ठीक है, मैं कॉइल को
किसी ख़ास एंगल नहीं है, मतलब 90 नहीं है, ना 180 है, ना 270 है, ना ही 0 डिग्री से। अब मैं किसी और एंगल पे इसको रोटेट करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये मेरे पास वेक्टर एरिया बना है, मैंने यहाँ पे ये कॉइल बनाया है। कॉइल का एक फोर्स इनवर्ड था और एक आउटवर्ड था। क्लियर हो गया, ये आउटवर्ड वाला फोर्स है और ये क्या है, इनवर्ड वाला फोर्स है। अब इसके बाद मैंने जब इसमें से निकालना है, टॉ निकालना है, तो मैं इसको क्या करूँगी, मैं इसके परपेंडिकुलर में एक वेक्टर एरिया बनाऊंगी। ये तो काम हो गया। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और मैंने यहाँ से ये लाइन एक्सटेंड की है डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड एक्सटेंड करने पे यहाँ पे भी एंगल बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब एंगल बन रहा है तो फिर इसकी वजह से यहाँ पर भी, ये देखें, ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास नॉर्मल था, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टिल्ट करने के बाद कोई ना कोई थीटा है, उसकी वजह से यहाँ पे भी थीटा एंगल बनेगा। और इसको अगर मैं दोबारा से डायग्राम को, फिगर को दोबारा से दिखाऊं, तो ये मेरे पास कुछ ऐसा बनता है कि F2 क्या आउटवर्ड है, F4 क्या इनवर्ड है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास विड्थ ऑफ द कॉइल है। अब ये जो मैंने आपको दिखाया ना टिल्ट करके कॉइल को, मतलब ये कि मेरे पास अगर ये कॉइल है, इसको मैंने कुछ इस तरह किया हुआ है, ठीक है। मतलब इसमें भी हमारा एक्सपोजर किसके साथ है, विड्थ के साथ ही है। आप देख सकते हैं इस तरह से, अगर मैंने दिखाना है तो मैं इस तरह करूँगी, ठीक है। ये कॉइल मैंने इस तरह किया या फिर इस तरह, तो इससे आप लोगों को जो डायरेक्टली जिससे डील करें वो क्या आएगी, आपके पास विड्थ होगी। तो विड्थ को मैंने बी का है, विड्थ का रिजल्टेंट वेक्टर ये बी है, और इसको हम लोगों ने इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक किए। और ये जो हमारे पास वर्टिकल जो लाइन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बी कॉस थीटा बोलते हैं। और इसी तरह से कॉस थीटा यानी, और इसके जो डाउनवर्ड जो होता है, लाइक जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं, उसको हम लोग साइन थीटा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन हम लोग बी को ब्रेक कर रहे हैं, सो हम लोग बी लिखेंगे दोनों के साथ। और इसके लिए जब मैंने टॉ निकालना होगा, तो मैं इसके लिए क्या करूँगी, फोर्स मल्टीप्लाई बाय कपल आर्म, क्योंकि इसमें भी दो फोर्सेस हैं। जब दो फोर्स हो तो आप लोगों ने क्या करना होता है, कपल आर्म को मल्टीप्लाई करना होता है फोर्स के साथ। लेकिन अगर आपके पास सिंगल फोर्स हो तो आप लोगों ने सिंपली रेडियस को फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पर जो लाइंस लिखी हुई कि इफ़ द कॉइल इज टिल्टेड, अगर कॉइल को हम लोग थोड़ा सा टिल्ट कर लें, थोड़ा सा मतलब तिरछा कर ले, तो देन कपल आर्म चेंज हो जाएगा, एंड वी ड्रॉ वेक्टर एरिया। और फिर हमें वेक्टर एरिया बनाना पड़ेगा परपेंडिकुलर टू कॉइल, उस कॉइल के परपेंडिकुलरली। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या कहा है कि टॉ इज इक्वल टू एफ कपल आर्म, और कपल आर्म की जगह मैंने क्या लिखा है, बी साइन थीटा। अब ये मैंने यहाँ पर कपल आर्म बी साइन थीटा क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो अगर मैं कपल आर्म निकालना चाह रही हूँ तो कपल आर्म परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो दोनों फोर्सेस के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है, एक तो ये बाहर फोर्स है, ठीक है, और ऊपर भी मतलब फोर्स एक बाहर है, और एक की क्या है, इनवर्ड है। इनवर्ड जो फोर्स है उसके परपेंडिकुलरली कौन सा डिस्टेंस बन रहा है, बी साइन थीटा बन रहा है। तो अब मैंने कपल आर्म की जगह क्या लिख दी, बी साइन थीटा लिखा है, और फोर्स की जगह क्या लिखा है, आई ए बी लिख दिया। आई और ए, स्मॉल ए और कैपिटल बी, विच इज़ द मैग्नेटिक फील्ड। तो आई ए बी और बी साइन थीटा। अब मैंने दोबारा से वही वाला स्टेप किया है कि आई ए, स्मॉल ए और स्मॉल बी को इकट्ठे किया, और इससे मेरे पास क्या निकला है, ए और बी को यानी लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करने से एरिया निकलता है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल निकल गया। और इसके लिए जब मैंने एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए जब मैंने निकालना होगा, तो मैंने क्या करना है, एन आई ए बी साइन थीटा, यानी फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स या फिर कॉइल्स, और थीटा इज़ द एंगल बिटवीन नॉर्मल एरिया, और थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन नॉर्मल वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान में जो एंगल होता है उसको हम लोग किससे शो करते हैं, उसको हम लोग थीटा से शो करते हैं। अब हम लोगों ने कुछ केसेस देखने के, हमारे पास जो टॉ है, मतलब टी इज इक्वल टू एन आई ए बी, कब मैक्सिमम आता है और कब मिनिमम आता है, कब ज़ीरो आता है और कब थीटा आता है एंगल, तो उसको हम लोग फिगर के साथ देखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो जब हमारे पास एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज होगा, डायग्राम आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे पास बी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और जो फोर्स है एक आउटवर्ड है और एक के इनवर्ड है, ठीक है। फोर्सेस के नाम मैंने नहीं लिखा हुआ, बाकी है कि एक फोर्स आउटवर्ड है, एक इनवर्ड है। और जब हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बिल्कुल पैरेलल हम लोगों ने इसको जब
रखा तो इससे क्या हुआ कि जो वेक्टर एरिया बना है वो वेक्टर एरिया बी के साथ 90 का एंगल बना रहा है। और इससे जो हमें टॉ मिलेगा, टॉ इज इक्वल टू NIAB साइन 90 विच इज़ मैक्सिमम। यानी साइन 90 कितना आता है, 1 आता है। 1 को जब आप इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन यही टर्म वापस आ जाएगा, जिससे हमें क्या मिलता है, मैक्सिमम टॉर्क मिलता है। उसके बाद हमारे पास है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्रीज। अब थीटा 0 डिग्री कब होगा, जब वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्रीज बनेगा। जब वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल होंगे तो उससे एंगल कितना मिलेगा, 0 डिग्रीज मिलेगा। और साइन 0 इज ऑलवेज 0, सो टॉ इज इक्वल टू 0। और डायग्राम आप लोग साथ बनी हुई देख सकते हैं। थर्ड केस इज टॉ थीटा हमारे पास क्या हो, थीटा हमारे पास अननोन एंगल हो। उसके लिए हम लोगों ने करना क्या है कि इसको हम लोगों ने तिरछा रख लेना है, जिस तरह हम लोगों ने पिछला केस पढ़ा है, टिल्ट करके रख लेना है। और उससे क्या होगा कि एक फोर्स तो आउटवर्ड है और एक फोर्स इनवर्ड है, बाकी केस तो आपको पता चल गया। और फिर उसके बाद हमारे पास है कि जो वेक्टर एरिया बनेगा वो क्या बनेगा, बिल्कुल इस वायर के पैरेलल बनाना है, सॉरी परपेंडिकुलर बनाना है। और जो एंगल बनेगा वेक्टर एरिया का बी के साथ वो हमेशा क्या होगा, थीटा होगा। फिर तो थीटा हमारे पास जब अननोन एंगल हो तो हमारे पास जो फॉर्म आएगा इक्वेशन का या फॉर्मूला का NIAB साइन थीटा ही आएगा। तो इसके बाद अगर आपने टॉ का यूनिट देखना हो तो वो तो आपको पता है कि ऑब्वियस सी बात है, RF का यूनिट जो होता है फोर्स का यूनिट न्यूटन और रेडियस का यूनिट मीटर। और इस तरह से टॉ का यूनिट आ गया। और इसके बाद आप लोगों ने एग्जाम्पल लाजमी सॉल्व करनी है। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गैल्वेनोमीटर है जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आने के चांसेस होते हैं और ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।